सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो। आप ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, तो चलो बताओ मुझे आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है टेंसेस की। आपको पता है हम ऑलरेडी टेंसेस की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, है ना। तो आज हमारे पास वही सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बेसिकली रहता क्या है बेटा, देखो ऐसा रहता है कि जब आप टेंसेस की बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि मोस्टली हम पास्ट परफेक्ट को करने के बाद डायरेक्टली हम सिंपल फ्यूचर पर चले जाते हैं। और ये जो हमारे पास टेंस बचता है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको ना स्किप कर देते हैं। जनरली क्या होता है, इसको स्किप कर दिया जाता है जब आप अपने ग्रामर पोर्शन पे आते हैं ना। तो इस टेंस पे ना मास्टरी करना, मतलब इस टेंस को अच्छे से समझना, इसका हर एक यूज समझना, उसके बाद ये गेस करना कि कहाँ पर ये टेंस लगेगा पर ये नहीं लगेगा, या ये नहीं लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब ये क्या रहता है कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ना कि कब हमें पास्ट परफेक्ट लगाना है, कब हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, कब हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगाना है। तो क्या होता है, ये फोर टेंस फॉर्म्स ना हमें बहुत कंफ्यूज कर देती हैं। हमें ना पता नहीं चलता हम क्या करते हैं, हम इन्हीं परफेक्ट 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 करते करते ना हम कभी भी इनमें परफेक्ट नहीं हो पाते, बट हमारा जो टॉपिक रहता है ना वो स्किप हो जाता है। तो इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें ना कहाँ पर तो इसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि ये टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेंस इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा ग्रामर का पोर्शन, कोई भी ऐसा टेंसेस का पोर्शन ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप स्पोकन की बात करते हैं, आप बेसिकली ग्रामर टेस्ट की बात करते हैं ना, तो हर एक टेंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उन्हीं में सबसे फेवरेट टॉपिक जो बनता है ना, वो यही बनते हैं कि वो एग्जामिनर ना ये चेक करेगा, मतलब एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, वो जनरली यही क्वेश्चन पे आपको फंसाते हैं कि आपको पता है कि नहीं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा वहाँ पर, या आपको ये नहीं पता कि वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा। तो इस चीज़ पे ना श्योरली आपको एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन टेंसेस के बेसिस पर मिल जाते हैं आउट ऑफ 25। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत अच्छे से समझना। ज़्यादा कोई टिपिकल यूज़ नहीं है इसका, मैं आपको बस सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा इसका यूज़ क्या। बिना कोई टाइम और वेस्ट करते हुए मैं विकास आपका वेलकम करता हूँ यूसी लाइव पर। आपकी यूट्यूब चैनल आपका अपना ही है। आपको ऑलरेडी पता है टेंसेस की सीरीज़ है। आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो आपके पास अपनी पेन्स और नोटबुक्स होप कर रहा हूँ कि आपके हाथ में अभी तक होंगे। इसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को कंटिन्यू करें, आपका टाइम और नहीं लेता मैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या रूल्स रहते हैं। तो देखिए ये कॉन्टिन्यूस का ही है। तो आप सबसे पहले तो याद रखिए आपके पास क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो इस चीज को क्रैम करने की नीड नहीं है, इसको रट्टा लगाने की नीड नहीं है कि इसका रूल क्या होगा। मैं आपको प्योरली लॉजिकली बताता हूँ कि इसका रूल क्या है। देखो पास्ट है, सेकेंड फॉर्म चाहिए। परफेक्ट है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जब आपके माइंड के अंदर परफेक्ट का केस आएगा और वो एक एक्टिव वॉइस है, अभी के लिए हम पैसिव वॉइसेस पर गए ही नहीं, ये एक एक्टिव वॉइस है, सिंपल टेंस है, तो वहां पर हैव रिलेटेड वर्ब फॉर्म होगी। अब हैव रिलेटेड वर्ब फॉर्म होगी तो इसके बाद आपको पता है परफेक्ट में हमें एक थर्ड फॉर्म भी यूज करनी होती है, तो इसके साथ कोई ना कोई थर्ड फॉर्म भी होगी। उसके बाद कॉन्टिन्यूस है तो वहां पर एक कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म भी होनी चाहिए, दैट मीन्स आईएनजी होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आपने तो कंफ्यूज कर दिया कि यहाँ पर एक्चुअली वर्ब फॉर्म क्या है। तो इसको ऐसा समझो, पास्ट के लिए आपको सेकेंड फॉर्म चाहिए, वो सेकेंड फॉर्म किसकी होगी, उस हेल्पिंग वर्ब की जो सब्जेक्ट के डायरेक्टली बाद में है। तो हमारे पास कौन सा है, हैव है, हेंस फोर्थ हमें क्या यूज़ करना है, हैड यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता भी होगा हमने पास्ट परफेक्ट भी किया था, तो पास्ट परफेक्ट में भी हमने क्या यूज़ किया था, हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ की थी ना। तो सेम केस यहाँ पर है, कोई इशू नहीं, बस आगे कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी तो लगेगा, राइट। अगर आप न्यू हो, अभी ज्वाइन कर रहे हो हमारे डायरेक्टली इस वीडियो पे, सो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि परफेक्ट के केस में आपको हैव रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब चाहिए। पास्ट है तो उसी हैव का पास्ट कर दो, हैड ले लो। उसके बाद थर्ड फॉर्म है और आईएनजी है। अब जो आपके पास मेन वर्ब होगा ना, मेन वर्ब हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, राइट। सो जो आपका मेन वर्ब है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्ले को चूज करना चाहते हो तो इस टेंस के अकॉर्डिंग वहां पर क्या लगेगा, प्लेइंग लगेगा, है ना। तो यहाँ पर इस थर्ड फॉर्म का क्या करें, इस थर्ड फॉर्म के लिए हम बी को उठाएंगे और इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे,
ताकि हमारा टेंस का रूल बिगड़े ना और ग्रामेटिकली करेक्ट हो, तो हमारे पास क्या होगा, हैड बीन और प्लेइंग हो जाएगा। और अगर रूल के अकॉर्डिंग बात करूं तो हैड बीन एक कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म जो कि V1 ING होगी, राइट। तो अगर मैं आपका एक सेंटेंस बनाना चाहूं तो ऐसा सेंटेंस बनेगा, ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours until he got bored। एंड लेट्स से मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूं, ही हैड प्लेड चेस फॉर 2 hours बिफोर गेटिंग बोर्ड। सो ये आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं। अभी आप इस चीज़ में अफ्रेड मत होना कि मैं आपको यूज़ नहीं बता रहा, मैं डायरेक्टली सेंटेंसेस पर ला रहा हूँ। देखो, रूल्स को अंडरस्टैंड करना ये आपका बेसिक पॉइंट है, अप्लाई करना मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो कंफ्यूज मत हो। अभी जस्ट ये देखो कि अगर आप इन रूल्स को ही अगर लर्न भी कर रहे हो तो आपके पास सेंटेंस तो ऐसा बनना चाहिए। अब सेंटेंस की हिंदी क्या है वो भी देख लेते हैं। ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours। ही हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब खेलना, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली 2 hours तक चेस खेल रहा था। कब तक, अंटिल ही गॉट बोर्ड, जब तक वो बोर नहीं हो गया। मतलब एक ऐसा एक्शन 2 hours तक कंटिन्यू रहा जब तक कि बीच में कोई इंटरप्ट नहीं आया, बीच में उसके कोई रुकावट नहीं आई। अब यहाँ पर रुकावट क्या थी, उसका बोर होना। जैसे ही वो उस गेम से या उस चेस मतलब उस चेस से वो बोर हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसने आगे कंटिन्यू करना बंद कर दिया। तो इस लिमिटेड अमाउंट तक ये एक्शन कंप्लीट था और कंटिन्यूस भी था, तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, राइट। अगर मैं सेम एक्शन के लिए अपना नेक्स्ट सेंटेंस पिक करता हूँ, मैंने देखा ही हैड प्लेड चेस फॉर 2 hours बिफोर गेटिंग बोर्ड। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि उसने 2 hours तक चेस कॉन्टिन्यूसली खेल लिया था बोर होने से पहले। मतलब यहाँ पर सिर्फ बात की जा रही है उसके 2 hours के एक्शन की, जो कि कंप्लीट सेंस में था कि एक ऐसा एक्शन जो 2 घंटे लगातार हुआ वो कंप्लीट था और उसके बाद वो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, वो पास्ट परफेक्ट हो गया, क्योंकि वो खेलने के बाद बोर हो गया था। 2 घंटे खेलने के बाद वो बोर हो गया, तो 2 घंटे तो कंप्लीटली खेल लिया ना। तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से बताइए, पास्ट परफेक्ट से बताइए, मीनिंग सेम है, जस्ट डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर हम उसके टाइम पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि उसने 2 hours कंटिन्यूसली खेला है, तो यहाँ पर फोकस जाएगा टाइम पर, यहाँ पर जस्ट उसके एक्शन पर फोकस जाएगा कि उसने 2 hours तक क्या किया था, चेस खेली थी। तो दोनों के दोनों टेंसेस करेक्ट हैं, बट याद रखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको एक ही मिलेगा, ये नहीं है कि आपको दोनों मिल जाए। तो अगर ऐसा केस बनता है कि वहाँ पर दोनों है तो फिर तो वहाँ पे बोथ ए एंड बी का केस भी बनेगा। पर अभी के लिए ट्राई करिए, जब भी आपको फॉर उसके साथ टाइम गिवन है ना, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि जब आपको सिंस और फॉर ये दोनों गिवन होते हैं ना, आप अपनी साइड से एक चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिए कि जब आप फिल इन द ब्लैंक्स के साथ खेल रहे हो ना, स्पेशली एसएससी के साथ खेल रहे हो, वहाँ पे ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को इंपॉर्टेंस देना, किसी और को नहीं। पर यहाँ पर भी एक स्टार है, वो टर्म क्या है कि वो एक्शन ना कॉन्टिन्यूस में एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर वो एक्शन कॉन्टिन्यूस में एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो उसको आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, ही हैड नोन मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इस केस में जो नो वर्ब है ना, इसको कॉन्टिन्यूस नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते ही हैड बीन नोइंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो चीज़ गलत है। एक इंसान या तो आपको जानता है या नहीं जानता। और यहाँ पर एक हिंट आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो से पता होगा, मुझे बताना कि यहाँ पर इस सेंटेंस का रेफरेंस क्या है, क्या वो मुझे अभी भी जानता है या नहीं जानता। या अगर आप मेरी पास्ट की वीडियोस देख के आए हो, पास्ट परफेक्ट की वीडियो देखी है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो मुझे चैट में बताना कि इसका मीनिंग क्या है। डज ही नो मी येट, और यू कैन से डज ही नो मी टिल नाउ, और ही डजंट। तो मुझे बताना क्या वो मुझे अभी भी जानता है या वो मुझे अभी नहीं जानता, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, सो इस केस में अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जा रहे हो ना, तो गलत है, क्योंकि नो जो है ना ये स्टेटिव वर्ब है, इसका कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप इसको कंटिन्यूस में डालें। तो ये थी कॉमन सेंस की बात। आप आई होप ये चीज़ें तो अब तक समझ ही चुके होंगे। ऑलमोस्ट हमारा दूसरा टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा आज। सो इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ना जल्दी से इसके रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हैड बीन पता चल गया, कंटिन्यूस वर्ब फॉर्म पता चल गई।
नेगेटिव करेंगे हैड नॉट बीन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म पता चल गई। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको डब्ल्यू फैमिली वर्ड चाहिए, हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर ऐसे वर्ड्स चाहिए। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट। हैड्स के बाद तो पहले आपको हैड चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, फिर आपको बीन चाहिए, फिर आपकी कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म, राइट। सो इसमें आपको ऑलरेडी बताएं, अगर आपको येस और नो में आंसर चाहिए होगा तो आप डब्ल्यू फैमिली को यूज़ नहीं करेंगे, आप हैड से सेंटेंस बिल्डर करेंगे। बट अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए डब्ल्यू फैमिली वर्ड के साथ ही बनेगा, आपको आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो आई होप बाय नाउ आपको इतना क्लियर हो चुका है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, इसके यूजेस देख लेते हैं। तो देखिए यूजेस में सबसे पहला यूज़ क्या है, इसके सिर्फ दो ही यूज़ बनेंगे मेजरली, मैं वही आपको बताऊंगा। सो पहला यूज़ तो ये स्टेट करता है कि समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट continued up to another action or a time in past. The past perfect continuous tells us how long, just like the present perfect continuous. इतने से सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सिंपल सी बात है कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम तक कंटिन्यू भी रहा। कब तक कंटिन्यू रहा कि उसके बाद कोई और एक्शन नहीं आ गया, दैट मीन्स वहां पर इंटरप्ट नहीं आ गया, रुकावट नहीं आ गई, बाधा नहीं आ गई, या कोई एक और एक्शन वहां पर नहीं आ गया, या एक डिफरेंट टाइम पीरियड नहीं आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक चीज याद रखना, वो इतनी सी बात है कि एक ऐसा एक्शन पास्ट के कुछ टाइम तक कंटिन्यू होगा, पर उसको रोकने के लिए ना कोई केस बनेगा, या तो वहां पे टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी, या वहां पे कोई और एक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि वो एक्शन जो है ना उतने टाइम तक ही लिमिटेड हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, राइट। अब सपोज करिए मैं यहाँ से एक एग्जांपल पिक करता हूँ। अब सपोज करो मैं अपनी ना पिछली वीडियो पर रिवर्ट करता हूँ पास्ट परफेक्ट वाली, राइट। लेट्स से वो वीडियो अप्रॉक्सीमेट 25 मिनट्स की है। तो अब देखिए क्या होगा, आप इस वीडियो को 25 मिनट्स तक कंटिन्यूसली देखेंगे ना, तो आप क्या बोलेंगे, वी हैड बीन वॉचिंग द वीडियो फॉर 25 मिनट्स till it ended। कि हम उस वीडियो को 25 मिनट से कॉन्टिन्यूसली देख रहे थे तब तक जब तक कि वो खत्म नहीं हो गई। इससे बेटर क्या होगा अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे बोल देता हूँ, वी हैड वॉच्ड वीडियो एंटायरली। बहुत सारे केसेस हैं, अगर ये एग्जाम्पल नहीं क्लियर होता तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसी के साथ अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, लेट्स से he had been sleeping for 2 hours until his mother woke him up। मीनिंग क्या होगा इसका, कि वो 2 आवर्स के लिए कॉन्टिन्यूसली सोता रहा था तब तक जब तक कि उसकी मदर ने उसको उठा नहीं दिया। मतलब जब उसकी मदर ने उसको उठाया ना, तब उसको सोते हुए 2 घंटे हो चुके थे। सो इसमें देखिए ये एक्शन कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक तो कंटिन्यू रहा, पर उसके बाद एक इंटरप्ट जनरेट हो गया, एक रुकावट आ गई। वो रुकावट क्या थी, उसकी मदर ने उसको उठा दिया। अब सेम केस है, अगर आप एक वीडियो देख रहे हो, जैसे आप यही वीडियो देख रहे हो, बीच में क्या होता है, आपका नेट बफर करना स्टार्ट कर देता है, तो क्या होगा, जितने अमाउंट ऑफ टाइम तक आपने देखा वो तो कंटिन्यूस था ना, उसके बाद जो इंटरप्ट आया उसके आगे आप नहीं जा पा रहे ना, वो बफर हो रही है, वो रीलोड हो रही है, वो बफरिंग में है, वो पॉज हो रही है। सो वो सभी क्या होंगे, वो इंटरप्ट्स होंगे। यहाँ पर ना मैं एक और पॉइंट पर जोर देना चाहता हूँ, वो पॉइंट है ये वाला, कि ज़्यादातर क्या रहता है कि जब आपके पास फॉर के साथ टाइम आएगा ना, वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को प्रेफरेंस देंगे ना, बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। पर यहाँ पर भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आप एक एक्शन को, फॉर को आप कह रहे हो, फॉर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट टाइम, है ना। फॉर का मतलब है कंप्लीट टाइम। तो अगर एक एक्शन जो कंप्लीट है, जो एक लिमिटेड टाइम तक है, लेट्स से 3 आवर्स के लिए, 9 डेज के लिए, 20 मिनट्स के लिए, वट एवर इट इज, तो ये जो 3 आवर्स हैं ये कंप्लीट है ना। तो कंप्लीट है दैट मीन्स वो एक्शन आगे नहीं हुआ। समझते हो ना इस चीज को। अगर एक वीडियो की लेंथ 25 मिनट्स ही है तो क्या वो 26 मिनट पे आ जाएगी, नहीं आएगी ना, वो एक बार ही तो एंड होगी, है ना। उसके बाद उसका अगला हाफ पब्लिश होता है, तो आप वो भी एक लिमिटेड टाइम तक ही देख सकते हो। तो याद रखना, जब भी आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम का केस बनेगा ना,
तो आपके माइंड के अंदर पहली पिक्चर तो ये पेंट होनी चाहिए कि वो जो एक्शन है ना वो कंप्लीट है, आप उसको प्रेजेंट ट्रीट कर सकते हो अगर आपके पास पास्ट का ऑप्शन नहीं है। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा सेंस के केस में क्या करेंगे। देखो जैसे ही हैज बीन स्लीपिंग for 2 hours already, go wake him up। या he had been sleeping for 2 hours until I woke him up, until I woke him up। अब देखिए क्या केस बनता है, यहां पर आपको बोला जा रहा है कि उसको सोते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, जाओ अब उसको उठा दो, मतलब आगे वो एक्शन कंटिन्यू नहीं करना। अब यहां पर देखिए क्या है, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours until I woke him up, मतलब जब तक मैंने उसको उठाया नहीं था ना तब तक उसको 2 घंटे हो चुके थे सोते हुए। तो देखिए ज्यादातर क्या रहता है, जब आपके पास फॉर का केस तो है पर वहां पर अगर सपोर्ट में पास्ट दिख जाएगा ना तो आंख बंद करके वहां पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा देना। आप पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ स्टेटिव वर्ब्स के साथ। एग्जाम्पल के लिए नो वाला केस हमने किया है ना, ऐसे वर्ब्स के साथ। पर ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाएंगे, आपको अगर पास्ट दिखता है, टाइम गिवन होता है, तो याद रखना एक कंप्लीट टाइम के साथ हमेशा कॉन्टिन्यूअस सेंस का निकलना ज़्यादा सेंसेबल चीज़ है, तो कॉन्टिन्यूस के साथ ही स्टिक करना, उसी को ही लगाना। पर अगर वो एक ऐसा केस बनता है जिसकी कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म करना बेवकूफ़ी है, सो वो बेवकूफ़ी तो हमने करनी नहीं, फिर हम किसके साथ जाएंगे, हम एक कंप्लीट एक्शन के साथ जाएंगे जो कि क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। राइट, इतना क्लियर हुआ। तो अब इसके बाद इसका सेकेंड हाफ समझते हैं। वो अब केस बनता है सेंस का। देखो फॉर आपको पता है प्रीपोजिशन की क्लास आप ऑलरेडी लगा चुके हो, हमारे चैनल पर भी चली थी, उसकी वीडियो सीरीज आपके पास लिंक मिल जाएगा आपको। तो देखिए उसमें आपने एक चीज़ समझी थी कि फॉर होता है मतलब कलेक्टिव टाइम के लिए, पूरे ग्रुप के लिए या पूरे लिमिटेड टाइम के लिए, पर जो सेंस होता है ना इसमें सिर्फ स्टार्टिंग टाइम आता है। जब सेंस एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का नहीं, कंफ्यूज मत हो ना, कंजंक्शन डिफरेंट है, प्रीपोजिशन डिफरेंट है। तो जब ये प्रीपोजिशन का काम करेगा तो ये हमें देगा स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम का मतलब क्या है कि वो एक्शन का मुझे पता है कि वो स्टार्ट हुआ है, मुझे ये नहीं पता कि वो एंड भी हुआ या नहीं हुआ। तो जब आपके पास सेंस मिलेगा ना, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस क्या देंगे कि आप वहाँ पर क्या यूज़ करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर सेंस के बाद आपको कुछ पास्ट नहीं दिख रहा, मतलब सेंस के बाद कोई पास्ट टेंस नहीं है ना, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना सेंसिबल चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए देखो, he dash sleep since morning। and let's say one more example, he dash sleep since morning until I called him। so दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है अभी आप बताइए मुझे चैट में जल्दी से, तब तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो अब देखिए, आई होप आप आंसर मुझे बता ही दे हो। ही डैश स्लीप सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग का मतलब है सुबह से। मुझे नहीं पता कि वो एक्शन अभी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो बेनिफिट ऑफ डाउट है, दैट मीन्स मैं मान सकता हूँ कि वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। अगर वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम से कंटिन्यू ही चल रहा है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो है, इतनी बात तो पक्की हो गई। अब कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, वो ये सेंस बता रहा है आपको। सेंस का मतलब है सुबह से, मतलब आज ही की बात है। तो उस केस में वो हो सकता है कि प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूस है, तो वहां पर सेंस क्या बनेगी कि आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर बेटर क्या देगा कि आप ये लिखें, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। बट आप सपोज करो यही केस है, बट यहाँ पर ना ही डैश सिंस मॉर्निंग until I called him, मतलब जब तक मैंने उसको बुलाया नहीं था तब तक वो सुबह से ही सो रहा था। दैट मीन्स इतना तो पक्का हो गया, इस हाफ ने इतना तो पक्का कर दिया कि वो अब नहीं सो रहा, पर वो सुबह से तो पक्का सो रहा था। दैट मीन्स वहाँ पर टाइम मैटर करता है, तो कॉन्टिन्यूस तो अभी भी है, और लिमिटेड टाइम से है तो वो परफेक्ट भी है, पर वो प्रेजेंट तक पहुँचा नहीं है।
तो ऑब्वियसली क्या है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो वहां पर क्या लगाओगे, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग अंटिल आई कॉल्ड हिम, सिंपल एज दैट। सो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका सेकंड यूज। सो सेकंड यूज ये सजेस्ट करता है कि समथिंग दैट फिनिश जस्ट बिफोर अनदर इवेंट। अब वो कहता है कि एक ऐसी चीज़ जो किसी एक इवेंट से पहले फिनिश हो चुकी है, इसमें हम जनरली ना रिजल्ट जो दिखाते हैं ना वो पास्ट टेंस में दिखाते हैं। जैसे सपोज करो आप अभी देख रहे हो कि जो पेवमेंट है, जो सड़क है, जो सड़क के साथ वाला एरिया है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, तो जो पेवमेंट है, जो पाथ है, जो रोड है वो गीली है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि वहाँ पर बारिश होती रही है। तो द पेवमेंट वॉज वेट बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग, या द रेन हैड फिनिश बिफोर द टाइम आई एम डिस्क्राइबिंग इन द पास्ट। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसका मीनिंग ये है कि पेवमेंट जो है वो अभी तो गीली है, मतलब गीली थी, एक्चुअली पास्ट है, वो जो पेवमेंट थी वो गीली तो थी, पर गीली कैसे थी, क्योंकि वहां पर बारिश होती रही थी। प्रेजेंट में ना बारिश है ना पेवमेंट गीली है। तो अगर एक एक्शन के होने से पहले कोई और दूसरा एक्शन चल रहा था, तो जो दूसरा एक्शन रहेगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा, क्योंकि आपको ये केस ऑब्वियसली याद होगा, पास्ट एंड पास्ट। अब जब दो एक्शंस की बात आए, दोनों के दोनों पास्ट में हो, तो जो एक्शन पास्ट में पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा और जो उसके बाद होगा वो सिंपल पास्ट होगा। अगर वो एक्शन पहले वाला, पास्ट में पहले वाला कंटिन्यू भी था कुछ टाइम तक, तो वो परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूस भी है, दैट मीन्स वो क्या, वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। और उसके बाद वाला एक्शन सिंपल पास्ट है। लाइक द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सो द रूम वॉज अ मेस। बच्चे कंटिन्यूसली खेलते रहे हैं या रहे थे, इसीलिए पूरे का पूरा रूम गंदा था। प्रेजेंट में ना रूम गंदा है ना बच्चे खेल रहे हैं, पर इम्प्लीकेशन ये था क्योंकि रूम गंदा था मतलब बच्चे खेल रहे थे। अरे एक और एग्जांपल है, आई हैड बीन वर्किंग बिफोर आई सॉ यू दैट्स व्हाई आई वाज रियली टायर्ड। कहते हैं कि तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत काम कर रहा था, इसीलिए मैं थका हुआ था और इसीलिए मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाया। सो ये केस है। तो आई होप आपको इसका सेकेंड यूज भी क्लियर होगा और आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। राइट, बहुत ईजी सा था। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अब डिफरेंस की बात आए कि पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस करना है। छोटी सी बात है कि जो पास्ट परफेक्ट होगा ना वो इंडिकेट करेगा एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ था किसी दूसरे के स्टार्ट होने से पहले। एग्जाम्पल के लिए, ही हैड ईटन सैंडविच बिफोर ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। मतलब ऑफिस जाने से पहले वो ऑलरेडी एक सैंडविच खा चुका था। पर इसी के साथ साथ जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा ना वो इंडिकेट करेगा एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी पॉइंट में तो ऑनगोइंग था पर फिर वो खत्म भी हो गया। तो मेन डिफरेंस तो बस इतना सा है कि एक ऐसा एक्शन जो होने से पहले भी कंप्लीट था और उसके बाद एक और एक्शन स्टार्ट हुआ, ये एक ऐसा एक्शन पास्ट में एक लिमिटेड टाइम तक कंटिन्यू था। अब सपोज करो ही हैड बीन प्रिपेयरिंग for his exam all night, so he did not sleep। मतलब वो सारी रात अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करता रहा, इसीलिए वो सो नहीं पाया। तो ये बहुत सिंपल सा केस था। आई होप आपको डिफरेंस इजीली क्लियर हो गया होगा, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। बस स्टेटिव वर्ब में याद रखना, स्टेटिव वर्ब के अंदर आप कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं बनाएंगे। जब वो एक्शन आपको एक ऐसा एक्शन होगा जिसकी कॉन्टिन्यूस करने की कोई सेंस नहीं है, आप सिर्फ एक बात को स्टेट कर रहे हो, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट के साथ स्टिक करना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ नहीं। सो आई होप आपको इनका डिफरेंस क्लियर हो गया, आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी क्लियर हो गया। तो इसी के साथ आपका ये टेंस अभी कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज में ना आप मुझे बताना आप कौन सा टेंस फिल करेंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या आप इसमें प्रेजेंट को स्टिक करेंगे। तो ये रहेगा आपका होमवर्क। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताना, बहुत सिंपल सा है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपको पहचान हुई या नहीं हुई। तो इसको करिए, हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए अभी आप ट्राई करिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस भी करिए। मैं यहाँ पर आपकी वीडियो को एंड कर रहा हूँ।
तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है या आपके आंसर्स नहीं हो पाते, आपको नहीं पता चलता, तो हम अगली वीडियो में जब हम फ्यूचर टेंस को स्टार्ट करेंगे ना, उस समय आपको पहले यही बताऊंगा कि इसके आंसर्स क्या थे, कैसे आपको पहचान करनी थी। उसके बाद फिर हम फ्यूचर पर चलेंगे। तो बिफोर दैट मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 2 टेंस फॉर्म्स कंप्लीट है, इनको ही अच्छे से करिए, तभी आप फ्यूचर को अटेम्प्ट करिए। फ्यूचर टेंस पर मत कंटिन्यू करना अगर आपको इनमें कोई डाउट है। अपने डाउट्स को पहले ही क्लियर रखो, तभी आप आगे बढ़ो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बार बार स्टडी भी करना पड़ेगा, सेंटेंसेस खुद से भी ट्राई करने पड़ेंगे, एक्सरसाइजेस खुद से भी ट्राई करनी पड़ेंगी। और एक्सरसाइजेस ट्राई करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास यही है, टेलीग्राम चैनल हमारा, टेलीग्राम ग्रुप। आप यूसी लाइव पर ज्वाइन हो सकते हैं हमसे। हम वहाँ पे कंटिन्यूसली अपने कोर्सेज को होस्ट करते हैं, जिसमें आपके पास सिर्फ इंग्लिश के ही नहीं और भी सब्जेक्ट्स के, आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है वहाँ पर। आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। सो हमारे ग्रुप को सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, या लिंक आपको कहीं पर कमेंट्स में या आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टिल देन जितना हो सके उतना पढ़िए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।